इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसे मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है दिहाइयों से जारी इसराइल फलस्तीन तनाजा। अब ईरान और इसराइल की जंग के आगाज के बाद दुनिया भर की तवज्जो सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने वाले इसराइली बंकर्स की तरफ हो गई है, जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा सूरत-ए-हाल में एक बड़ी तादाद में इसराइली शहरियों को शेल्टर और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन बंकर्स और शेल्टर्स को मिसाइल्स और ड्रोन्स की इस जंग में एक तरह की स्ट्रैटेजिक अहमियत भी हासिल होती जा रही है। ये शहरियों की हिफाजत के लिए एक तरह से हुकूमत की एक मुनफरिद और मौसर हिकमत अमली है। मरकाफ मुगान, महफूज कमरा और ममाद यानी बम शेल्टर्स इसराइल के सिविलियन दिफाई निजाम का एक अहम हिस्सा हैं। इसराइल में बम शेल्टर्स की तारीख 1951 के सिविल डिफेंस कानून से शुरू होती है, जिसके तहत तमाम नए घरों और इमारतों में महफूज कमरे बनाना लाजमी करार दिया गया। 1991 की खलीज जंग के बाद इन शेल्टर्स की तामीर के मयार को मजीद सख्त किया गया। इन शेल्टर्स या ज़ेरे तामीर बंकर्स की दीवारें तकरीबन 20 से 30 सेंटीमीटर मोटी स्टील री-एनफोर्स्ड कंक्रीट से बनी होती हैं, जिनमें एयर टाइट फौलादी दरवाजे और खिड़कियां नस्ब की जाती हैं। इनमें एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होता है ताकि कीमियाई और हयातियाती हमलों से बचा जा सके। ये बंकर्स रॉकेट बम के टुकड़ों और दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। ये बंकर्स आर्म रॉकेट और शेल फायर से भी हिफाजत फराहम करते हैं। अगर किसी मिसाइल का बराह रास्त हमला हो तो 30 से 40 सेंटीमीटर मोटी दीवारें नाकाफी हो सकती हैं। इन बंकर्स की तामीर के हवाले से माहिरीन मशवरा देते हैं कि मौजूदा खतरात के पेश नजर 1.5 मीटर मोटी दीवारें दरकार हो सकती हैं, खास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों के लिए। हालिया वाकयात में ईरान के एक रॉकेट हमले में पीता तिकवा में एक रिहायशी इमारत मुतासिर हुई, जहां कुछ अफराद ममाद में छुपे होने के बावजूद जान बहक हो गए। इससे इन बंकरों की मौजूदा मजबूती पर कई सवाल उठे। इसराइल में तालीमी इदारों में शेल्टर्स का इस्तेमाल तलबा की हिफाजत के लिए किया जाता है। सुदीरवत जैसे शहर में जहां गजा से रॉकेट हमलों का खतरा ज्यादा है, स्कूलों में मजबूत शेल्टर्स बनाए गए हैं और कई स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर बैंकर्स की तर्ज पर बनाया गया है। तलबा बाकायदा तौर पर हिफाजती मशकें करते हैं ताकि सायरन बजते ही चंद सेकंड्स में शेल्टर्स तक पहुंच सकें। अगर ये देखा जाए कि क्या ये बैंकर्स अभी मुसलसल बनाए जा रहे हैं और इनमें क्या जिद्दत लाई जा रही है, तो जी हाँ, इसराइल में नए बंकर्स की तामीर का काम अब भी जारी है। जनूबी इसराइल, गजा के करीब और शुमाली इसराइल यानी कि लबनान के बॉर्डर के करीब नए बम शेल्टर्स मुसलसल तामीर किए जा रहे हैं। रॉकेट हमलों की ज्यादा शिद्दत वाले इलाकों में हुकूमत ने शहरी, तालीमी और अवामी मकामात पर मोबाइल बंकर्स भी बना लिए हैं। ये बंकर्स ठोस कंक्रीट के कैप्सूल्स की शक्ल में होते हैं और फौरी रसाई के लिए जगह जगह नस्ब किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल्स, पार्क्स और अस्पतालों वगैरह में। ये हिकमत अमली न सिर्फ शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाती है, बल्कि जंगी हालात में भी अवामी जिंदगी को बरकरार रखने में मदद देती है। एक अहम तरीन सवाल जो कि अक्सर उठता है वो ये है कि क्या इसराइली बम शेल्टर्स एटमी हमले से बचाव में मदद फराहम कर सकते हैं? तो मालूमात के मुताबिक आम इसराइली बम शेल्टर्स एटमी हमले से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। अलबत्ता कुछ मखसूस इक़साम की पनाहगाहें हाई ग्रेड शेल्टर्स जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ महदूद पैमाने पर और ख़ास हालात के अंदर। अक्सर शेल्टर्स रॉकेट और मिसाइल हमले, शेल और कीमियाई और हयातियाती हमलों जैसे खतरात से निपटने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें एनबीसी फिल्टर सिस्टम्स, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल शामिल होते हैं, मगर ये मुकम्मल एटमी हमले के असरात को रोकने के लिए नाकाफी हैं। इसराइल के शहरी दिफाई निजाम में तामीर किए गए बंकर्स, ममाद या फिर मरकाफ मोगान एटमी धमाके के करीब होने की सूरत में तबाह हो सकते हैं। ये शेल्टर्स रेडिएशन और फॉल आउट से जुज़वी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप इसके अंदर कई घंटे या दिन रहें और फिल्ट्रेशन भी फाल हो। एटमी हमलों से बचाव के लिए डीप अंडरग्राउंड बंकर्स, रेडिएशन शील्डेड शेल्टर्स और सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम दरकार होते हैं। ऐसे शेल्टर्स सिर्फ महदूद जगहों पर होते हैं, जैसे कि सरकारी तंसीबात, फौजी अड्डे और कुछ VIP या फिर हसास इमारतें।